Question says, consider a signal f of t as shown. The signal f of t is repeated periodically to generate another periodic signal x of t with period t naught is equals to 2 seconds. X of t has a Fourier series representation as shown. The value of Cn for n is equals to 2 and n is equals to 3 are respectively. Options given are real complex, 0 and real, complex and 0 and complex. Alright. So ये डेली डोज का पहला क्वेश्चन है. So इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना. ठीक है, कौन सी बात है ये इंपॉर्टेंट बात? एक क्वेश्चन को सही तरीका अप्रोच करने का. ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का सही तरीका. क्योंकि अगर आपने अभी तक सही प्रैक्टिस किया है तो आप ये तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच पता चल जाए. सही अप्रोच अगर पता चल गया, बाकी सब तो कैलकुलेशन है. राइट, बाकी सब तो कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन मतलब क्या है? बस हेरा फेरी करना है ना. वो तो है कैलकुलेशन, मतलब इतना डरावना चीज़ थोड़ी है. हाँ, गलती हो जाती है तो प्रैक्टिस से सही हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है क्वेश्चन को सही से स्टार्ट करने का, कि हमको अप्रोच पता चल जाए. राइट, ओके. सो यूजुअली कन्वेंशनल वे है क्या, बस है ना. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद 2 बार पढ़ते हैं, उसके बाद गिवन डेटा को लिखते हैं. राइट, नोट डाउन करते हैं डेटा गिवन क्या है. उसके बाद शुरू करते हैं सोचना कि अब क्या करें नेक्स्ट. राइट, है ना. और काफ़ी बच्चे तो डेटा गिवन को देख के ये आइडिया लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना. हाँ, पता है मुझे, रिलेट कर रहे होगे आप. ठीक है, तो ये एक सही तरीका नहीं है सर. ये सही तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख रहे हैं तो हम लोग के पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है. ठीक है, या आराम से डेटा गिवन लिखना, उसके बाद सोचना शुरू करना कि क्या करना है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है. अगर 10 सेकंड भी लगता है उसको भी बचाने की कोशिश करनी है हमको, है ना. मेक सेंस? क्या बोलने वाला हूँ मैं, फिर ध्यान से सुनना. क्वेश्चन को हमने पढ़ा, सेकेंड टाइम पढ़ने नहीं बोलूँगा, एक ही बार पढ़ा. उसके बाद डायरेक्ट अटैक. किस पे अटैक? पूछा क्या है, सीधे. डेटा गिवन वगैरह से डरना नहीं है, वो सब तो सपोर्टिंग डेटा है. क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट अटैक. सोचना है कि पूछा क्या है. पेन को साइड में रख के, अभी पेन नहीं चलाना. ठीक है, मैंने बोला था ना अप्रोच पता चल जाए, बाकी सब तो कैलकुलेशन है. अभी पेन साइड में है. क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट अटैक कि पूछा क्या है सर. अब पूछा क्या है जैसे ही पता चल गया, है ना, उसके बाद हम जब ज़रूरत तब सपोर्टिंग डेटा देखेंगे. सपोर्टिंग डेटा मतलब अगर आप एक बार ध्यान से सोचो तो क्या है, क्वेश्चन तो एक स्टेटमेंट का होता है, बाकी सब क्या है, फिर सपोर्टिंग डेटा है सर. ये सब तो आपको सपोर्ट करने, क्या किस चीज़ में सपोर्ट करेंगे? आंसर निकालने सपोर्ट करेंगे, जो पूछा है उसको सपोर्ट करेंगे, है ना. लंबा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, अरे इतना लंबा क्वेश्चन. अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, जितना लंबा उतना अच्छा, मतलब जितना लंबा उतना ज़्यादा सपोर्टिंग डेटा. सपोर्टिंग ज़्यादा होगा तो अच्छा है ना फिर. ठीक है, बस एक बार सोच बदलो तो सारा नज़रिया बदल जाता है. राइट, ओके. सो तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधे पूछा क्या है. ठीक है, यूजुअली सब लोग एडवाइस करते हैं कि क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए. मैं भी शुरुआत में ये एडवाइस करता था, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, जब बच्चा हॉट सीट में बैठा है, राइट, गेट एग्जाम दे रहा है, हॉट सीट में बैठा है, शुरुआत में तो वो एकदम अच्छा बच्चा बन के मास्टर ने बोला है 2 बार तो पढ़ता है 2 बार, क्योंकि प्रैक्टिस भी वैसे ही करता है. फिर जैसे 1 घंटा गया, 1.5 आवर गया, उसके बाद वो छोड़ देता है सर, है ना. ये प्रैक्टिकल है सर, यही होता है. हाँ, मैं सारे बच्चे की बात नहीं कर रहा, कुछ होते हैं तो बहुत ही फास्ट पढ़ते हैं, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं. मैं मैंगो बच्चे की बात कर रहा हूँ, है ना. हाँ बच्चा, मैंगो बच्चे की बात कर रहा हूँ. सो यूजुअली ऐसा होता है. ठीक है, वो प्रैक्टिकल इतना नहीं है कि 2 बार पढ़े. लेकिन ये जो मैं टेक्निक सिखाने वाला हूँ, अभी तो मैं बस बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो टेक्निक जब फॉलो करेंगे सही से, आप देखोगे कि क्वेश्चन को 2-3 बार मैं पढ़वा देता हूँ. ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सपोर्टिंग डेटा देखते हैं तो क्वेश्चन तो पढ़ ही जाएगा. राइट, सो क्वेश्चन नहीं समझ में आने का कोई पॉइंट नहीं होता. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, इस अप्रोच से आपको ये टेंशन ही नहीं है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं. सीधे पूछा क्या है. ठीक है, चलो, ये तो बोलने से इतना इफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, हम हर क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करूंगा मैं. ठीक है, ये सिंगुलरिटी का वे है, तो अब से कन्वेंशनल वे नहीं, अब से सिंगुलरिटी वे. ठीक है, तो
आप भी देखना कि कितना फास्ट एग्जीक्यूट है। वैसे इस वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो कुछ आधा घंटे का वीडियो बनेगा, इस पर तो पता नहीं चलेगा। आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निक कितना ज़्यादा असरदार है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है और काफ़ी क्वेश्चन आपके आंसर सही से निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर ज़्यादा इस पर मैं बोल के फ़ायदा नहीं, इस पर हम लोग हर दिन 2-2 बार मैं आपको दिखाऊंगा और हर इसको अपने प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, और चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, पूछा क्या है, Cn for n = 2, n = 3। हाँ, तो मतलब C2 and C3 पूछा है ना, C2 and C3 पूछा। C2 कैसे निकालते हैं, 1 टोटल टाइम पीरियड। किसका निकालना है, C2 and C3, x ऑफ t का। x ऑफ t का टाइम पीरियड दे दिया है 2, तो इंटीग्रेट ओवर दैट टाइम पीरियड, है ना, t0 लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेट ओवर दैट टाइम पीरियड किसका, x ऑफ t का, फिर एक्सपोनेंशियल -j twice पाई बाय t0, है ना, फिर n t dt, या फिर ट्वाइस पाई बाय t0 को ओमेगा नॉट भी बोल सकते हो आप। ये हो गया C2, और यहाँ हो गया C3 अगर पूछा तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ओवर t0 x ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस, हाँ ये n = 2 है तो 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये ट्वाइस पाई बाय t0 भी 2 है, और n क्या है इधर 3t, बस यही करना है, राइट। सो उसका मतलब आपको x ऑफ t तो चाहिए, कुछ भी करो। लेकिन एक चालाक बच्चा ऑप्शन देख के समझ गया होगा कि ये कैलकुलेशन तो हमको नहीं करना है। ठीक है, मतलब C2 and C3 का वैल्यू नहीं पूछा है जो आप एक कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, तब भी आएगा, है ना, तभी नेचर तो पता ही चल जाएगा। लेकिन एक चालाक बच्चा ऑप्शन देख के ही समझ जाएगा कि यहाँ में कैलकुलेशन नहीं, यहाँ में प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ में देखो मैंने वैल्यू नहीं पूछा क्या है, नेचर पूछा है, Cn का नेचर पूछा है, C2 and C3 का नेचर कैसे पता चलेगा सर, ये सब बातें कहाँ होती है, ये सब बातें आई होप आपने सही से पढ़ा है इस टॉपिक को, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। सो ये सब बातें होती है सर प्रॉपर्टीज, Cn की प्रॉपर्टीज में, है ना। और चलो, सो इतना तो हमको समझ में आ गया कि हमको करना है क्या, प्रॉपर्टीज को अप्लाई। सो प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का एक तरीका हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड नंबर 2 भी मैं बात करूंगा, जो मेथड होगा ऑफ कोर्स इस कैलकुलेशन को, इंटीग्रेशन को करने का। हाँ, गलत मत समझना, मैं इंटीग्रेशन करने नहीं वाला आपके साथ, इंटीग्रेशन तो हेरा फेरी का बात है, राइट, तो वो कैलकुलेशन है, मैं इंटीग्रेशन दिखा क्या करूंगा, वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन मैं यहाँ पे 2 बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो वो मेथड नंबर 2 होगा। तो पहले मेथड नंबर 1 की बात कर लेता हूँ, जो हमको प्रॉपर्टी बेस लगाना है। ठीक है, चलो तो नाम दे देता हूँ मैं इसको मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 2 बाद में बात करेंगे, लेकिन मेथड नंबर 2 में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ओके चलो ठीक है। सो हमको चाहिए फिगर प्रॉपर्टी लगाने के लिए। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे सर, हम चेक करते हैं Cn के लिए 2 प्रॉपर्टी। एक पहला प्रॉपर्टी, क्या सिग्नल इवन है, क्या ये ऑड है, क्या ये नादर इवन नॉट ऑड है। ठीक है, इवन है ऑड है बन के छोड़ दूंगा। तो यूजुअल बच्चे क्या होते हैं जो शुरुआत में देखते हैं, वो सर पीट लेंगे अपना, ये इवन या फिर ऑड, इवन है नहीं है, ऑड है नहीं है, अरे मेरे से कुछ गलती हो रही है, ढूंढो उसको। अरे नहीं सर, तीसरा टाइप भी होता है नादर इवन नॉट ऑड, बिगिनर्स के लिए। आप जब तो ऑलरेडी अच्छा प्रैक्टिस में हो तो ये सब तो जानते ही होगे, आई होप। ओके ठीक है, तो नादर इवन नॉट ऑड भी होता है, इसका दिमाग रखना। दूसरा क्या चेक करते हैं सर, दूसरा चेक करते हैं हाफ वेव सिमेट्री, है ना, हाफ वेव सिमेट्री चेक करते हैं। तो यूजुअली हाफ वेव सिमेट्री जब बोलता हूं तो बच्चे के दिमाग में सीधे एक बात आती है, अच्छा हाफ वेव सिमेट्री मतलब ऑड हाफ वेव सिमेट्री, है ना। आपने पढ़ते वक्त भी ऐसे ही पढ़ा होगा। इवन हाफ वेव सिमेट्री को हम लोग साइड रखते हैं, हाफ वेव सिमेट्री मतलब ही ऑड हाफ वेव सिमेट्री मान लेते हैं। ऐसा सोचना गलत है सर। क्यों गलत हो गया? वैसे ऐसा हम यूजुअली सोचते क्यों हैं, सारे बच्चे गलत कैसे हो सकते हैं, है ना, सब लोग कैसे गलत हो सकते हैं, गलत क्यों हो गए, ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब इवन हाफ वेव सिमेट्री की बात हो रही है तो इवन हाफ वेव मतलब क्या, उसी पीरियड को हम लोग डबल बोल रहे हैं। ठीक है, आप अगर इवन हाफ वेव सिमेट्री को पढ़ लिए होगे सही से, हाफ वेव सिमेट्री को पढ़ लिए होगे तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा उस टॉपिक को एक बार चेकआउट करना है आपको। ठीक है, अगर नहीं पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ,
इवन हाफ वेव सिमेट्री में उसी पीरियड जितना पीरियड होना चाहिए जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ, जितना फंडामेंटल पीरियड होना चाहिए फंडामेंटल पीरियड का ट्वाइस बोल दो, 4 टाइम्स बोल दो या फिर कुछ भी, ठीक है, उसका मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स बोलो तो इवन हाफ वेव सिमेट्री मिलती है। सो ये तो बेतुकी से बात हो गई ना, तो जितना फंडामेंटल पीरियड है उतनी ही बात करो फिर आप इसको डबल करके क्या बात कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए इवन हाफ वेव सिमेट्री को थोड़ा सा साइड रख के बात करते हैं लोग, इसीलिए और हाफ वेव सिमेट्री बचा, तो हाफ वेव सिमेट्री मतलब ही और हाफ वेव सिमेट्री ऐसा चलन बन गया है। सो ऐसा सोचना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो वो भूल ही जाता है इवन हाफ वेव सिमेट्री के बारे में ना, उसको अप्लाई करने के बारे में सब कुछ, ठीक है। सो हम लेकिन इसको डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करेंगे, हाफ वेव सिमेट्री मतलब बस और हाफ वेव सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री मतलब बस एक चीज नहीं, 2 चीज चेक करना है, क्या क्या, क्या ये इवन हाफ वेव सिमेट्री है या फिर ऑड हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी चेक करना है, बस आपको सीएन का पता चल जाएगा, नेचर का पता चल जाएगा, ठीक है, सीएन का वैल्यू बात नहीं करना, नेचर का पता चल जाएगा। ओके, तो ये सब पता करने के लिए मतलब क्या पता करना है, इवन है कि ऑड है कि नादर इवन ऑड है या फिर हाफ वेव सिमेट्री, ये सब पता करने के लिए मुझे सिग्नल का ग्राफ चाहिए, है ना, फोटो चाहिए सिग्नल का। अब तो फिर बनाते फोटो फिर, ठीक है। देखा मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, जब जरूरत तब, मैं सीधे बैठ के एक्स ऑफ टी क्या एफ ऑफ टी क्या है वो लिख के मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यूजुअली यही तरीका करते हैं, राइट, नहीं, जब जरूरत तब। अब हम समझ में आ रहा है, ठीक है, हम देखा पूछा क्या है उसके बाद हम रिलेट करते जा रहे हैं, है ना। अब तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग शायद, सो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि किस तरह सोचना है, ये सब तो आपके दिमाग में जब आएगा, जब प्रैक्टिस में आएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो, अभी तो डेवलप करना है चीज़ों को। ओके चलो ठीक है। सो अभी हमको पता चला कि अच्छा अब मुझे फिगर की ज़रूरत है, तब मैं बनाऊंगा, ऐसे ही क्यों बना लूँ, है ना। बच्चे क्या करते हैं, पहले फिगर बनाएंगे उसके बाद सोचेंगे अब क्या करें, नहीं सर, पाथ पूरा यहां से लेके अंतिम तक आंसर आने तक पाथ क्लियर रहना है, ठीक है, पथ प्रदर्शन, ठीक है, एकदम यहां से लेके पूरा खत्म होने आंसर आने तक पूरा पथ प्रदर्शन, पेन को साइड में रख के पथ प्रदर्शन, ठीक है, पथ प्रदर्शन कर लेना है, ठीक है। ये तो मैं फॉर्मूला लिख के भी टाइम वेस्ट किया, वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अरे चलो, सो पथ प्रदर्शन करते वक्त हमको समझ में आ गया कि हमको फिगर चाहिए, तो फिगर बनाते हैं। तो फिगर एक्स ऑफ टी का गिवन है क्या, नहीं है, एफ ऑफ टी का, एफ ऑफ टी बताया गया है, ऐसा ऐसा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, उसी को मुझे बोला है कि उसी को पीरियडिकली रिपीट करो तो एक्स ऑफ टी मिलेगा, ठीक है, उसका मतलब एफ ऑफ टी बनाना है। और अब बनाते हैं एफ ऑफ टी। तो आप क्वेश्चन में ही देखेंगे कि एफ ऑफ टी का नेचर कैसा है। काफ़ी बच्चे इसको देख के थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा, है ना, ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, कोई अलग टाइप का नहीं, आपको आता है ये बनाना। याद दिलाऊं, पैराबोला। अब आप सोचो कि पैराबोला पढ़े तो थे लेकिन सर भूल जाते हैं, है ना, बच्चे बढ़ते हैं पैराबोला भूल जाते हैं, क्योंकि यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो भूल जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन चलो हम थोड़ा सा आसान भाषा में बात करेंगे, ठीक है, आसान भाषा में बात करेंगे ताकि याद रह जाए, ठीक है। अरे चलो, तो चलो मैं उस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ यहीं पे, ठीक है, ताकि हमको बार बार उठाना ना पड़े। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 3/4, कहाँ से कहाँ तक, हाफ सेकेंड से लेकर, सॉरी 0 सेकेंड से लेकर हाफ सेकेंड तक, 0 सेकेंड से लेकर हाफ सेकेंड तक, ठीक है, सेकेंड्स में है। और ये माइनस टी स्क्वायर t-1 होल स्क्वायर माइनस 3/4, ये कहाँ से कहाँ तक है, हाफ सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक। ओके, अब इसको बनाने की बारी है। सो पहले एफ ऑफ टी बनाएंगे, उसी को रिपीट करेंगे तो एक्स ऑफ टी तो मिल ही जाएगा। अब अगर आपको ये फिगर सही से बनाना नहीं आ रहा या फिर बनाने से पहले डर गए कि ये कैसे बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, केयरफुल, बी केयरफुल, एकदम अटेंशन हो जाओ, क्योंकि इसको मैं बड़ा ही सिंपल बनाने वाला हूँ, ऐसे वाले चीज़ें बड़ा ही सिंपल बनाने वाला हूँ। यहाँ में देखो मैंने बोला ये पैराबोला है, फिर भी आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये पैराबोला तो है लेकिन भूल गया मैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो यहाँ में है टी स्क्वायर प्लस 3/4, शुरुआत करते हैं टी स्क्वायर से मैं, ठीक है, एकदम बेसिक वाला। टी स्क्वायर सबको आता है, आई होप सबको आता है, अगर नहीं आता तो देखो ये टी स्क्वायर सर ऐसा बनता है, ठीक है, 0 को टच करेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा एनालॉग के साथ रिलेट करके बोलूंगा, एनालॉग में डीसी जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिग्नल अप
डीसी माइनस कर देता हूँ, मेक सेंस। तो यहाँ में तो वही कर रहे हैं ना सर, यहाँ कौन सा अलग हो रहा है, यहाँ में तो डीसी ऐड हो रहा है, तो क्या होगा लेवल अप किसका, ये पूरा फिगर सेम रहेगा, बस लेवल अप होके ऊपर चला जाएगा सर, ठीक है, लेवल अप होके ऊपर चला गया, बस खत्म। यही है आपका टी स्क्वायर प्लस 3/4। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी चेक करना है। ये 0 से मान लो यहाँ कहीं हाफ है, 0 से हाफ तक, राइट। तो 0 से हाफ तक एक्स सिग्नल है, बाकी वो नहीं है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक है, बाकी वो नहीं है, तो इतना ही सिग्नल हमको चाहिए, बन गया सिग्नल। अब दूसरा वाला देख के आप और डर रहे होंगे, अगर डर रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊं अगर, तो यहाँ से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस बन गया। अब आप ये देखो, इसको और इसको रिलेट अगर करेंगे तो फर्क क्या है दोनों में, सामने माइनस है ना, ये माइनस नहीं है तो मैंने भी टिक किया, सामने माइनस है, सामने माइनस मतलब जो भी सिग्नल है एम्पलीट्यूड उल्टा है ना, दो भी सिग्नल है एम्पलीट्यूड उल्टा, इतना हम जानते हैं। अब क्या फर्क है, ये यहाँ में टी स्क्वायर है, ये टी माइनस 1 होल स्क्वायर है। अब टी और टी माइनस 1 में क्या फर्क है सर, टाइम शिफ्ट का फर्क है, कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड, है ना, माइनस लगाया 1 ब्लॉक राइट साइड शिफ्ट हो गया, और यहाँ में बाकी सब सेम। इसका मतलब यहाँ में जो मैंने टी स्क्वायर का सिग्नल बनाया था, है ना, यहाँ में जो मैंने टी स्क्वायर का सिग्नल बनाया था ऐसा ऊपर बनाया था, तो ये एग्जैक्टली नीचे आएगा और 1 ब्लॉक से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ओके, ये 1 है कि हाफ है, हाफ है, सॉरी, यहाँ सॉरी, ये 1 नहीं है, ये हाफ है। ओके, सो यहाँ पे ये हाफ आएगा और ये ऐसे, है ना। सो हाफ ब्लॉक से शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो 0 वाला पॉइंट था वो ऐसा गया, मेक सेंस, 0 वाला पॉइंट था वो ऐसा गया, बस हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक है, हाफ से 1 तक, मान लो यहाँ पे आपका 1 है, ये आपका 1। सो सिग्नल हमको बस हाफ से 1 तक चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बस खत्म, ठीक है, बड़ा सिंपल है। आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा बच्चा शुरुआत में थोड़ा सा डरता है, बिगिनर्स ना, आप जब एक्सपर्ट हो तो आप बनाए लिए होंगे, आई होप। लेकिन अगर नहीं बना पाए हो तो इस टेक्निक को याद रखना, ठीक है। पैराबोला है जो भी है, ये आराम से डीसी अप, डीसी डाउन, राइट लेफ्ट, ठीक है, और कुछ नहीं, टी स्क्वायर को घुमा फिरा के बन गया सब कुछ, राइट। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो और अपना सिग्नल्स का चैप्टर नंबर 1 का आइडिया लगाओ हर जगह, एनालॉग में, सिग्नल्स में नहीं, एनालॉग में, कम्युनिकेशन में, जहाँ भी फिगर बनाना है आराम से सब लगाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका फिगर हो गया एफ ऑफ टी, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है कि इसी एफ ऑफ टी को रिपीट करो तो एक्स ऑफ टी मिल जाएगा, है ना। तो चलो मैं दूसरा फिगर बना लेता हूँ, अगर मैं इसी एफ ऑफ टी को रिपीट कर लूँ तो मुझे एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। सो चलो बनाता हूँ मैं ये ऐसा, है ना। अब इसको रिपीट करो, एफ ऑफ टी को रिपीट करो, चलो रहने दो ऐसा, ठीक है, चलो। और यहाँ पे ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स ऑफ टी, यही चाहिए था, बस हो गया। थोड़ा सा वैल्यूज लिख लेता हूँ, हाइट ये 3/4 हो गया, ये 1 हो गया। उसी तरह ये कितना होगा सर, ये -3/4 होगा और ये -1 होगा। आप एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके देख लो, ये 0, ये हाफ, ये 1, ये 3/2, ये 2, ये 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये 3 होगा। ओके चलो, सो ये चाहिए था हमको डिस्कशन के लिए, ठीक है, एक्स ऑफ टी। क्या इसके बिना हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे सर, बना सकते थे, C2 और C3 का इंटीग्रेशन करके निकालो, या फिर मैं बोलता हूँ कि इसके बिना क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको फिगर बनाना तो आना ही चाहिए, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो लेके आओ, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं हो तो लेके आओ, फटाफट बहुत सारे फिगर बनाओ, ऐसे वाले वैसे वाले, आ जाएगा हाथ में, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके चलो, है ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। अरे चलो, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, हमने पथ प्रदर्शन कर लिया था, क्या करना है अभी, सिग्नल इवन है कि ऑड है कि नादर इवन ऑड है, पहला चेक करना है। चलो ठीक है, तो सिग्नल क्या ये ऑड है, क्या ये इवन है, या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। दो में रख के परेशान मत होना अगर आप बिगिनर हो तो बोल रहा हूँ। ओके चलो, अब इवन ऑड आई होप आपको पता है, देखना फिर मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बोल देता हूँ। इवन है तो क्या है
वाई एक्सिस के साथ पलटो। अगर ये एक ही सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला इतना को पलट दो काफ़ी है, ये इसको पलट दो काफ़ी है, इसको पलटो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अक्रॉस पलटो, है ना, वाई एक्सिस के अक्रॉस पलटो। अगर वो सिग्नल वापस से वहाँ पे जो है पलटने के बाद भी सेम सिग्नल दिख रहा है तो मतलब इवन है, अगर नहीं दिख रहा है तो इवन नहीं है। अब ऑड कैसे दिखे, पलट लिया ऑलरेडी, एक बार और पलटो एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, एक बार पलटो नीचे की तरफ, उसके बाद देखो, है ना, 2 बार पलटना है, ऑड को देखने 2 बार पलटना है, ऐसा पलट दिया जो इवन दिख गया, है ना, ऐसा पलटा और ऐसा पलटा, है ना, वाई एक्सिस के क्रॉस पलटा एंड एक्स एक्सिस का पलटा। उसके बाद अगर आपको सिग्नल दिखता है सेम उसका मतलब सिग्नल ऑड है, ठीक है। और चलो, सो एक बार को अगर आप देखोगे तो ये सिग्नल ऑड लगेगा आपको, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो सिग्नल ऑड नहीं है सर, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं इसको वाई एक्सिस की तरफ पलटूं तो ऐसा सिग्नल कुछ आ रहा है, राइट, ये तो चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये खाली था तो खाली होगा, सो मतलब इवन नहीं है। अब ये वाला सिग्नल नीचे पलटूंगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा सर, सेम है क्या, नहीं सर, सेम तो नहीं है, मतलब ऑड नहीं है, इवन तो नहीं है, मतलब क्या है फिर, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी, अगर नाइदर इवन नॉर है तो Cn के प्रॉपर्टी के मुताबिक Cn विल बी कॉम्प्लेक्स सर, ठीक है, Cn विल बी कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका रियल पार्ट होगा, ठीक है, दोनों होंगे। अगर बस इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, सब नहीं, जनरल की बात, जनरलाइज नहीं करना, इसको कॉम्प्लेक्स ही होना है। अगर वो नाइदर इवन नॉर है तो उसको कॉम्प्लेक्स होना, उसका रियल पार्ट भी होगा सॉलिड, उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा सॉलिड, या फिर एक ही उपाय है उसके पास, या फिर 0 हो जाए ना, बस पक्का रियल नहीं बन सकता वो, पक्का इमेजिनरी नहीं बन सकता वो, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए वापस आपको मैं याद दिला दूं, ये पता करो कि Cn कब बस रियल होता है और कब बस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हाँ है, आपको पता होगा, अगर पढ़ा नहीं पढ़ा है तो रिफ्रेश करो, ठीक है। बस मैंने बोला ना, नाइदर इवन नॉर है तो बस कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब कभी कभी वो बस रियल बनता है, कभी कभी बस इमेजिनरी बनता है, ठीक है। यहाँ में कॉम्प्लेक्स बोला है तो मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स या फिर 0 सर, ठीक है। और चलो, अब इतना तो पता चल गया कि Cn कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब C2 भी कॉम्प्लेक्स होगा, C3 भी कॉम्प्लेक्स, इसके सारे Cn कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब C2 भी कॉम्प्लेक्स होगा, C3 भी कॉम्प्लेक्स होगा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया, ऑप्शन में जाके देखो, जहां भी रियल है उड़ा दो, स्ट्राइक आउट कर दो, खत्म हो गया, है ना, बस 2 ऑप्शन बचे होंगे अब, ठीक है। और चलो, अब नेक्स्ट का चेक करना है, पथ प्रदर्शन किया था, नेक्स्ट का चेक करना है हाफ वेव सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री चेक करना है। अब हाफ वेव सिमेट्री आपको बस एक नहीं दोनों चेक करना है, इसको आदत में लाओ, ठीक है, इसको आदत में लाओ। जरूरी है क्या सर, हम तो बिना बस ऑड वेव ऑड चेक करके निकल जाते हैं, जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको आदत में लाओ। ओके, अब देखो, चलो ऑड इवन कैसे देखते हैं, सिग्नल का पीरियड का आधा करो और फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ अगर सेम है तो इवन हाफ वेव सिमेट्री, फर्स्ट हाफ और इवन सेकेंड हाफ एक दूसरे का ऑपोजिट है, एम्पलीट्यूड वाइज ऑपोजिट है तो ऑड हाफ वेव सिमेट्री। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो एक और थर्ड भी है, नन, ठीक है, हाफ वेव सिमेट्री नहीं है, फिर जरूरी जबरदस्ती नहीं है कि हाफ वेव सिमेट्री होना ही है, ठीक है, या फिर ऑड होगा या फिर इवन होगा या फिर दोनों में से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और चलो यहाँ चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये दिखा, ये इतना पार्ट और ये दिखा, है ना, मैं बनाता हूँ यहाँ पे देखो रेड कलर से बना दूंगा, चलो मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, ये दिखा, ये और ये दिखा एग्जैक्टली उसका उल्टा, राइट, एम्पलीट्यूड वाइज उल्टा है, तो हमको दिखा, वाह ये तो ऑड हो गया, ये तो ऑड हो गया, मतलब हाफ वेव सिमेट्री ऑड है, अरे वाह मजा आ गया। अब हाफ वेव सिमेट्री ऑड है तो क्या, हाफ वेव सिमेट्री ऑड है तो Cn विल बी 0 फॉर एन इवन सर, ठीक है, Cn विल बी 0 फॉर एन इवन। अच्छा, उसका मतलब C2 विल बी 0, बात समझ में आई, अरे वाह, C2 विल बी 0 पता चल गया। अब ऑप्शन में जाएंगे, और कहाँ चला गया, ये रहा, सो ऑप्शन जाएंगे और ये तो B दिख रहा है, C2 B दिख रहा है 0 और D दिख रहा है 0, लेकिन B में ऑलरेडी बोल दिया रियल नहीं हो सकता तो ये उड़ चुका है, तो ऑप्शन D करेक्ट। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपका आंसर आएगा रॉन्ग,
है ना, जिसने काफ़ी बच्चों ने मुझे लगता है यही किया होगा और उनका आंसर आया है रॉन्ग। अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया है ना, आपने तरीके से ट्राई किया है, अगर बिना ट्राई करके आ गए अगर, तो बिल्कुल ऐसा मत करना मेरे साथ, ठीक है। मेरा मेहनत पे पानी मत फेरना सर, ठीक है। ऐसा करोगे बस वीडियो देखने आ गए बिना प्रैक्टिस करे, ऐसा मत करना सर, मेरे सारे मेहनत में पानी फिर जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना मेरे साथ, खबरदार, ठीक है। अरे चलो, सो अगर ये ऑप्शन टिक करोगे तो हो जाएगा ऑप्शन गलत, ठीक है। अब कहाँ गलती होगी, क्या गलत हो गया, यहाँ देखो सर, अब आओ, ठीक है। गलत क्यों हुआ बात करते हैं। ये क्वेश्चन का फ्लेवर यही में छुपा है कि यहाँ में ये ऑप्शन डी क्यों नहीं है। देखो सर, ध्यान से देखो, यहाँ में टी नॉट कितना बोला है, 2 सेकेंड। आपको दिख रहा होगा 1 सेकेंड, लेकिन है 2 सेकेंड। 1 सेकेंड फंडामेंटल पीरियड है। क्वेश्चन में बोला है एक्स ऑफ टी का पीरियड 2, तो आपको मान के चलना है एक्स ऑफ टी का पीरियड 2। आप यहाँ में बगावत नहीं कर सकते कि अरे 1 है 2 कैसे बोल दिया क्वेश्चन में। अरे नहीं सर, 1 तो फंडामेंटल पीरियड है, 2 इसका पीरियड नहीं है क्या, डेफिनेटली है। जब जब रिपीट हो रहा है तब तब पीरियड। 4 भी इसका पीरियड है, हर मल्टीपल ऑफ 2 इसका पीरियड है सर। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एवरी मल्टीपल ऑफ इसका फंडामेंटल पीरियड इसका पीरियड ही होता है। वो अलग बात है, हम लोग फंडामेंटल पीरियड ही पकड़ते हैं इन यूजुअल, है ना। लेकिन जिस दिन इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो आपको जो बोला है उसको पिक करना है, ना कि जो दिख रहा है वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैंने क्या बोला था, हाफ सिमेट्रिक कैसे देखना है, याद नहीं है तो थोड़ा सा बैक जाके वापस से देखो कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था पीरियड का आधा करो और उस आधे का देखो। पीरियड का आधे का आधा नहीं करना है आपको, क्वार्टर वेव सिमेट्री नहीं है, हाफ वेव सिमेट्री, बस हाफ करना है। पीरियड क्या है सर, 2, उसका आधा 1, मतलब ये 0 से 1 तक आपका फर्स्ट हाफ होगा, 1 से 2 तक आपका सेकेंड हाफ होगा। आपको 1 का आधा नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। हाफ वेव सिमेट्री मतलब बस हाफ देखो। आपको लग रहा होगा सर और हाफ करेंगे तो और दिखेगा ना, अरे दिखने दो, नहीं देखना, ठीक है। हाफ वेव देखना है, पीरियड का आधा करो, उस आधे को पकड़ो, उसका आधा का आधा नहीं कर सकते आप, क्वार्टर वेव सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये पहला हाफ है ना, ये पहला हाफ हो गया, 0 से 1 इतना है। अब दूसरा हाफ भी एग्जैक्टली वही है, उसका मतलब क्या है, ये ऑड वेव सिमेट्री नहीं सर, ये इवन वेव सिमेट्री है, ऑड वेव सिमेट्री नहीं है, ठीक है। बात पकड़ में आई। अब हो सकता है आपको ये डाउट हो कि ठीक है सर, इवन हाफ वेव सिमेट्री तो आपने दिखा दिया, लेकिन ऑड तो है ही ना, ऐसा सोच सकते हैं आप कि आपके आर्गुमेंट ये हो सकती है कि इवन तो है, ठीक है, दिख गया, ऑड भी तो है कि यहां से यहां देखो ऑड भी तो है। ध्यान से सुनना, हाफ वेव सिमेट्री या फिर इवन हाफ वेव सिमेट्री होगा या फिर ऑड हाफ वेव सिमेट्री होगा, दोनों नहीं हो सकते। आप आधा का आधा करके और जबरदस्ती नहीं बताओगे इसको, बस आधा देखो, जो दिख रहा है वही है। आधे का आधा भले ही और दिख रहा हो, आहा दोनों नहीं हो सकते, या फिर इवन होगा या फिर ऑड होगा हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है। अब ये इवन है तो ऑड कैसे हो जाएगा, अब जबरदस्ती आधे का आधा बना के ऑड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और चलो, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ऑड नहीं है इवन है, तो इवन है तो क्या, इवन है तो Cn = 0 फॉर एन ऑड सर। इसका मतलब ये हो गया कि C3 आपका 0 होना है, C3 0 होना है, C2 नहीं, ठीक है। और C2 का क्या है फिर, C2 का पता नहीं क्या है, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स, पता नहीं क्या है लेकिन है कॉम्प्लेक्स, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन आ गया आपका ये C2 कॉम्प्लेक्स और C3 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही बैठेगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने अगर ऑप्शन डी टिक किया है तो, ठीक है। तो मुझे जानना है कि
ये गलती होती भी है सब बच्चों से या फिर बस मेरे क्लासरूम के बच्चों से होती है? ठीक है, अरे चलो बताना, मुझे जानना है। अगर आपको डेयरी मिल्क मिल गया है ना, अगर आपको पता नहीं डेयरी मिल्क मिलना क्या होता है, तो आप सही आंसर जब करोगे तो आपको डेयरी मिल्क मिलता है। तो आपको डेयरी मिल्क मिल गया इस क्वेश्चन में, तो मुझे ज़रूर ही बताना, ठीक है। अरे चलो, हाँ, तो ये हो गया मेथड नंबर 1 का डिस्कशन। अब मैंने बोला था कि मेथड नंबर 2 में मैं कुछ ऐसा बात बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 इस कैलकुलेशन को करना है। मान लो इस क्वेश्चन में तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में मान लो ज़रूरत पड़ गए, है ना, वैल्यू पूछ देता अगर मैं, तब तो आपको निकालना होता, है ना, वैल्यू पूछ देता तो आपको ये इंटीग्रेशन करना होता। तो चलो उसके बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है, इन केस अगर वैसा क्वेश्चन कोई पूछ दे। सो चलो मैं C3 की बात करूंगा। मैं वापस से बोलता हूँ कि मैं हमें इंटीग्रेशन नहीं करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन तो आप ही करोगे, अगर करोगे तो। मैं बस यहाँ में एक पिटफॉल दिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन, इतना कॉमन है कि मैं 99.99 भी बोलूंगा, मैं 100% बच्चे करते हैं बोलूंगा, ठीक है। मैं भी करता था, हाँ, जब स्टूडेंट था तो मैं भी करता था ये सब, या फिर मेरे साथ सब लोग करते हैं, मुझे लगता है कि सब लोग करते ही हैं, ठीक है। भले कितना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है वो गलती नहीं करता है, या फिर मतलब उसने इस बात को पकड़ लिया है, सीख लिया है कहीं ना कहीं से, उसने इसको अप्रोच किया, उसने उसको इसके साथ टकराया। लेकिन काफ़ी बच्चे इतना इसको इग्नोर करते हैं, तो चलो बात कर ही लेते हैं। सो अगर मैं C3 की बात करूँ, ठीक, C3 की बात करता हूँ बस, तो कैसे निकालेंगे ये? चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 1 पीरियड, मतलब 0 से 2, ओवर 1 पीरियड 0 से 2, ठीक है। और या फिर -1 से -1 भी कर सकते, 1 + 1 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। हम 0 से 2 करते हैं। x ऑफ t एक्सपोनेंशियल -j 2π/2, मतलब बस पाई, और ये हमें 3, तो 3π, 3πt dt हो गया। अब x ऑफ t क्या है? x ऑफ t है सर पीस वाइज कंटिन्यूस, है ना, x ऑफ t पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो हमको तो पीस वाइज करना पड़ेगा, पहली बात। अब बात करता हूँ पहली गलती की, ध्यान से सुनना। अब अगर इसको छोड़ के कुछ और बातें करूं कि ये इस सिग्नल को आप मुझे ये मान लो ये -1 से 1 है, इस सिग्नल को आप मैं बोलूँ कि इंटीग्रेट करो, तो आप लोग मैक्सिमम ऑफ यू क्या करोगे, इसको ट्वाइस ऑफ 0 से 1 करोगे ना, हाँ। लेकिन यही वाली चालाकी अगर आप यहाँ में करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम लोग करेंगे, आपको भी लग रहा होगा यहाँ करूँगा, मैं कर सकता हूँ, लग रहा होगा आपको, लेकिन आप नहीं कर सकते, आसान गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ में क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वाला आधा ट्वाइस ऑफ आधा इंटीग्रेट करने का एक मैथ्स का एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है जो बोलता है इट इज एप्लीकेबल फॉर इवन सिग्नल्स। किसके अक्रॉस इवन? जिसके अक्रॉस आप बांट रहे हो, ठीक है। अब क्या अगर आप 0 से 2 करना है तो 0 से 1 ट्वाइस ऑफ 0 से 1 ना करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 के अक्रॉस इवन नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। करके देखो, रॉन्ग आंसर आएगा, मतलब C3 का आंसर 0 आना है ना, करके देखो नहीं आएगा, ठीक है। और चलो, सो इस बात को ध्यान देना, ऐसा करने के लिए आपका वो जिसके अक्रॉस आप बांट रहे हो वो उसके अक्रॉस सिग्नल इवन होना है, नहीं है इवन तो नहीं कर सकते ऐसा। अब अगर ऑड हो गया इसके अक्रॉस तो बल्ले बल्ले है, 0 हो जाएगा। क्या ये ऑड है इसके अक्रॉस? नहीं, अभी तो दिखाया था, ऑड भी नहीं है ना, ऑड भी नहीं है, डेफिनेटली ऑड नहीं है, इवन भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो आप ये आधा आधा नहीं कर सकते। ये एक बहुत कॉमन गलती है, लेकिन थोड़ा सा कम छोटा है ना, कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं बच्चे, इसको भी करते हैं। अब चलो अब समझ में आ गया कि चलो ये चालाकी तो हम नहीं कर सकते, आधा बांट के तो ऐसा आधा करके ये चालाकी नहीं कर सकते। मतलब क्या करना होगा, मुझे 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2, 4 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। उपाय है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, तो हम 4 इंटीग्रेशन में बांट देते हैं, इसको बांटना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं फिर। पहला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? 0 से हाफ, ठीक है। अभी दूसरी गलती बात की है, अभी मैं इंटीग्रेशन करने नहीं बैठ रहा हूँ, देखो ध्यान से देखते रहना। ये हाफ ऑफ, चलो मैं हाफ ऑफ x ऑफ t, 0 से हाफ में x ऑफ t का क्या एक्सप्रेशन दिया है देख लो एक बार, अगर नहीं याद है तो ये हाफ 1² प्लस t² प्लस 3/4 है ना,
फिर एक्सपोनेंशियल का टर्म माइनस जे 3 पाई टी डी टी, सही बात, प्लस दूसरा हाफ, दूसरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, हाफ से 1, हाफ से 1 तक एक्सप्रेशन क्या है सर, है ना, हाफ से 1 तक एक्सप्रेशन ये ना, ये वाला क्या था इसका, माइनस ऑफ टी स्क्वायर, टी माइनस 1 होल स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ, माइनस ऑफ टी माइनस, मैंने टोटल कॉमन लिया, टी माइनस 1 होल स्क्वायर, टी माइनस हाफ ना, सॉरी मैं बार बार 1 बोल रहा हूँ, टी माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये है ये, फिर एक्सपोनेंशियल का टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस 3 पाई टी डी टी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस, चलो मैं माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ ना, ये वाला माइनस बाहर ले लूँ तो ये, फिर नेक्स्ट लिमिट कहाँ से लगेगा, 1 से 3/2, 1 से 3/2 क्या है सर, वही है ना, वही है, चलो लिखते हैं, सो मतलब ये, तो ये टी स्क्वायर प्लस 3/4, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 पाई टी डी टी, फिर आ जाता है प्लस हाफ, अब 3/2 से 2, 3/2 से क्या है, हाँ 3/2 से वही है जो हाफ से 1 तक था, है ना, मतलब ये वाला, सो ठीक है, 1 माइनस बाहर आएगा, तो ये टी माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, अब इस एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 पाई टी डी टी, सही है ना, सही है ना, सही है, मानते हो, सही है, आप भी कमाल करते हो पांडे जी, क्या कमाल कर दिया पांडे जी ने, पांडे जी ने ये कमाल कर दिया, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये गलती के बारे में बात कर रहा था मैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो गलती यहाँ है कि पांडे जी ने इसको तो बोला टी स्क्वायर प्लस 3/4, पांडे जी ने इसको भी बोल दिया, बाय द वे पांडे जी कौन, वही अंदर का जो है ना, जो गलतियाँ करता रहता है वो, ठीक है, पांडे जी कोई इंसान नहीं, पांडे जी आपके अंदर का वो जो है ना गलती करता रहता है, वो थोड़ा सा मिस्टेक करता रहता है, मिस कर देता है चीज़ों को वो, चलो ठीक है, जब मैं पांडे जी बोलूँगा मतलब समझ जाना मैं किसी इंसान के बारे में नहीं, आप के अंदर के उस छोटे से पांडे जी की बात कर रहा हूँ जो गलती करता रहता है, ओके चलो ठीक है, हम सबके अंदर पांडे जी है, उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है, चलो, तो पांडे जी ने बोला कि ये टी स्क्वायर प्लस 3/4 है, तो ये भी टी स्क्वायर प्लस 3/4 है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब दिख तो रहा है सेम लेकिन इसका लोकेशन अलग है, तो दो अलग सिग्नल हैं, दो अलग सिग्नल का सेम मैथमेटिकल इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, मेक सेंस, 3D या फिर 2D एक्स एंड वाई एक्सिस में दो अलग अलग पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसी तरह आप बोलोगे सर हमें कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं है तो कहाँ क्यों नहीं सेम होगा, नहीं होगा सर, मैं जानता हूँ आप क्यों सोचते हो सेम बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन ये दो अलग अलग सिग्नल है, इसका सेम एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर सिग्नल्स में तो ऐसा ही करते हैं हम लोग, नहीं करते हो, आपको लगता है आप करते हो लेकिन आप नहीं करते हो। सिग्नल्स में क्या होता है, ऐसे सिग्नल्स ट्रेन ऑफ इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व कर दो या फिर ट्रेन ऑफ पल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे सिग्नल्स पीरियडिक के लिए डिफाइंड होते हैं, तो आप कर देते हो, आंसर आता है एकदम सही वाला। यहाँ पे वो वाला बात नहीं है, यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, आप बोलोगे सिग्नल का एक्सप्रेशन है, एक्चुअल तो मैथमेटिक का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ में मैथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो दिख तो रहा है सेम लेकिन लोकेशन अलग है, तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर, ठीक है, सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दो अलग अलग सिग्नल के लिए हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, आपको आता है, क्या करेंगे फिर, क्या हुआ है, ये सिग्नल यहाँ पहुंच गया मतलब शिफ्ट हुआ है, राइट शिफ्ट कितने का राइट शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट देखो 1 का राइट शिफ्ट हुआ है, अच्छा, तो यही एडजस्टमेंट करना है आपको, ठीक है, तो मतलब यहाँ में क्या लगा दो, +1 -1 -1, कहाँ लगा दो, ऐसे लगा दो ना सर, आप एम्पलीट्यूड के साथ क्यों खेल रहे हो, वहां लगा दो, एम्पलीट्यूड के साथ खेलना हो गया, राइट, तो ये t-1 होल स्क्वायर ऐसा होगा सर, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, ना कि वो, ठीक है, यहाँ गलती। अब नीचे वाला का क्या हाल है, नीचे वाला का भी वही कहानी, ठीक है, मतलब ये वाला इक्वेशन हमने देखा था, ये -t-1/2 होल स्क्वायर, t-1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही शिफ्टिंग है,
है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन माइनस ऑफ ये t माइनस हाफ माइनस 1, ठीक है, अंदर स्क्वायर प्लस 3/4, ये माइनस ऑफ माइनस 1 कितना होता है, -3/2, तो -3/2 लिखता हूँ। तो ये है सर, ये है गलती जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो चीज़ों को तो ये गलती करना तो बहुत लाजमी सा है, ठीक है, बच्चे करते ही हैं, मैंने तो 100% को देखा है, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे करते ही हैं। चलो ठीक है, नहीं करते तो वेरी गुड, ठीक है, अगर आपने ये गलती को पहले ऑब्जर्व कर लिया मतलब आप एक अच्छे लेवल पे चल रहे हो, ठीक है। चलो तो ये ऐसा, और यहाँ पे कितना था, सॉरी ये वहाँ ये t माइनस 3/2, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को करोगे, मैं करूँगा नहीं, तो आपका अब 0 आएगा, पहले वाला करते तो 0 नहीं आता, ठीक है। तो उसी तरह C2 के लिए, ठीक है। तो चलो मुझे ये इस क्वेश्चन के सहारे आपसे इतनी बातें करनी थी बेसिकली। चलो एक बार मैं वाइंड अप कर देता हूँ चीज़ों को, शुरुआत कैसे किया था। तो सबसे पहला बात, कन्वेंशनल वे से शुरू नहीं करना, अब से सिंगुलैरिटी वे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, टारगेट करो सीधे, ठीक है। 2-3 बातों क्वेश्चन हम पढ़ ही लेंगे जब जरूरत तब सपोर्टिंग डेटा देखेंगे। क्वेश्चन से डरना नहीं है, जितना लंबा उतना अच्छा सपोर्टिंग डेटा है सर। उसके बाद हम पथ प्रदर्शन करना है, पेन को साइड में रख के पथ प्रदर्शन करना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, बस कैलकुलेशन, बस पेन चलाना है, ठीक है। लेकिन पता ही नहीं क्या करना है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेन चलाते हैं, फिर सोचते हैं, थोड़ा सा सोच के छोड़ देते हैं, उसके बाद पेन चलाते हैं। नहीं, पथ प्रदर्शन मतलब एकदम अंतिम तक आंसर आने तक सोचना है। सर टाइम लग जाएगा, अरे कम टाइम लगेगा सर, प्रैक्टिस तो करो। इसके बाद हमने देखा कि सिग्नल बनाने के बाद, सिग्नल बनाना सीखा, सिग्नल बनाने के बाद CN के प्रॉपर्टी के बारे में होती है, तो बस हमको 2 चीज़ देखना है, सिग्नल इवन और नॉट इवन ऑड, या फिर हाफ एसिमेट्री। हाफ एसिमेट्री 2, इवन भी चेक करना है, ऑड भी चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद तो आ गया था, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अगर सिग्नल नॉट इवन ऑड है तो CN कॉम्प्लेक्स होगा, अगर इवन है तो क्या, इवन ऑड है तो क्या, आप इसको रिवाइज करो, ठीक है। फिर अगर मैंने फिर बोला कि हाफ एसिमेट्री अगर ऑड है तो CN विल बी 0 फॉर n इवन, एंड अगर हाफ एसिमेट्री इवन है तो CN विल बी 0 फॉर n ऑड। इसी से हमको आंसर आ गया था। उसके बाद फिर 2 मिस्टेक्स के बारे में बात करा मैंने। पहला मिस्टेक क्या, वो जो आधा आधा करते हैं वो बस इवन है तब करना है, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक क्या, ये जो अभी बताया है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फटाफट ऐसे मैंने जैसे शुरुआत में गलती करके दिखाया वैसे फटाफट आपको लग रहा होगा ये सही है, आप पकड़ मोस्ट ऑफ यू आपने पकड़ा ही नहीं होगा मुझे, ठीक है ना। मैं जब गलती कर रहा था यहाँ, मैं पहले गलती किया ना, उसके बाद मैंने बोला तो आपने पकड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है, आप लोग करते ही होंगे, तो अब से ध्यान रखना है, ठीक है। सो चलो इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के सहारे, तो मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।